ऐसा भ्रम विलीन एक न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य समुद्रभद्र माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाल की खाल होती है, क्या होती भी होगी, लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं निकाल सकता है। लेकिन समुद्रभद्र महाराज ऐसे आचार्य महाराज थे कि वे बाल की भी खाल निकालते थे। इसका मतलब किसी के बाल को नहीं तोड़ते थे। इसका मतलब ये है कि वे इतना सूक्ष्म तत्व की विवेचना करते थे, न्याय तर्क की कसौटी पर कस करके वो अपनी बात किया करते थे। बंधो, ऐसे आचार्य महाराज भगवान जिनेंद्र देव की आराधना और स्तुति करते समय प्रार्थना करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। दुनिया कहती है मुझे धन मिले, मुझे रुपया पैसे मिले, मुझे सोना चांदी मिले, मकान मिले, आदि आदि। ऐसे आम जगत के संसारी प्राणी लौकिक प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष, एक महाव्रती आचार्य महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, संसार में जो लौकिक वस्तुएं हैं वो तो सब सुलभ हैं और विश्वास है कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं तो सब कुछ सहज ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा, जाप, स्तुति आदि करने से पुण्याश्रय होता है और जो प्रशस्त पुण्य होता है वो ऐसी अनुकूल सामग्रियां सहज मात्रा में जुटा देता है। मांगने की कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है और जो मांगा जाता है वो तो सीमित ही मांगा जाता है, सीमित ही रहता है। और बिन मांगे अपन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बिना मांगे तो वह सामग्री मिलती है जिस परिस्थिति में जो आवश्यक होती है, और मांगने से तो वही मिलेगी जो मांगा है। तो मतलब श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? बिना मांगे मिले वो श्रेष्ठ है कि मांग करके मिले वो श्रेष्ठ है? बिन मांगे मिले। अब वो हर परिस्थिति के अनुकूल सामग्री जुटा देता है। आपके लिए भूख लगी हो तो बिना मांगे यदि आपको पुण्य आश्रय हुआ है या पुण्य संचय हुआ है तो क्या मिलेगा? टाइम पर भोजन मिल जाएगा। प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर मिल जाएंगे, वैद्य मिल जाएंगे, दवाई मिल जाएगी और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपको घर चाहिए, घर मिल जाएगा। आपको दुकान चाहिए, दुकान मिल जाएगी। जो जो भी आवश्यकता जिस प्रसंग पर आती है, बुद्ध बतलाते हैं कि प्रशस्त पुण्य का अर्थ ही है वह सारी अनुकूलता जुटाता है। और दूसरी बात ये है वो मोक्ष मार्ग की अनुकूलता जुटाता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या चाह रहा है? सम्यक दृष्टि जीव तो बस यही चाह रहा है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाए। और प्राप्त हो गया है तो उसका निर्दोष तरीके से हम उसका पालन करें तो निर्वाण की प्राप्ति भी मुझे हो जाएगी। मुमुक्षु
का अर्थ क्या है? मोक्ष का इच्छुक। क्या है? मोक्ष का इच्छुक। ऐसे प्राणी मोक्षु कहलाते हैं। मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष की भी अनुकूल सामग्री मिलेगी, बज्जल सब नारा सहनन मिलेगा और रत्नत्रय की अनुकूल साधन सामग्रियां मिलेगी, निर्विघ्न रूप से उसकी परिपालना मिलेगी और अरहंत का वैभव केवल ज्ञान होगा तो समोसरण जैसा वैभव प्राप्त होगा और उससे अलिप्त रहते हुए वे अरहंत एक दिन समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी महिमा भगवान जिनेंद्र देव की है। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से तो ये सब कुछ बस में सुलभ है, लेकिन आचार्य महाराज ने इसलिए लौकिक बस में नहीं मांगी, नहीं मांगी। उनको विश्वास है वो मिलना ही है, वो तो और जो मिलना ही है तो मांगने से क्या फायदा है? स्वाभिमान रखते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग का नाम है निकांक्षित। कौन क्या नाम है? निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग का अर्थ होता है लौकिक वस्तुओं की कोई कामना नहीं करना, कोई इच्छा नहीं करना। कर्म परवशे शांते दुखैरंतर तो दे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम कांचना स्मृता। पाप बीज है, लौकिक वस्तुएं हम मांगेंगे उसमें आसक्त हो जाएंगे। परमात्मा प्रकाश में आचार्य महाराज लिखते हैं कि लौकिक वस्तुएं जब हम मांगते हैं कब मांगेंगे? जब उसमें आसक्ति होगी और जब वो वस्तु मिल जाएगी तो उसमें व्यक्ति राग भाव जगाएगा, आसक्त हो जाएगा, मोह जगाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर जिसने कभी जलेबी ना खाई हो, हैं? क्या ना खाई हो? जलेबी। अब उसको जलेबी मिल जाए तो आप इच्छा क्या किस बात की करेगा? छोटे बच्चे रहते हैं, तुमको क्या पसंद है? जलेबी पसंद है, जलेबी। मम्मी मम्मी जलेबी चाहिए, हमको तो जलेबी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जलेबी चाहिए। उसकी इच्छा हो रही है जलेबी की, और जब वो मिल गई तो बड़े मजे के साथ खाता है, दिखा दिखा करके, टेस्ट ले करके खाता है। यानी राग से इच्छा जगी और इच्छा में आसक्ति जगी। अब आचार्य महाराज कह रहे तुम संसार के पदार्थ चाह रहे थे, मिले, आसक्ति से पुण्याश्रय होगा कि पापाश्रय? क्या होगा? पापाश्रय होगा। तो आचार्य महाराज लिखते हैं परमात्मा प्रकाश में कि उस पापाश्रय के कारण व्यक्ति नरक चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है। इसलिए मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जो हमको आसक्ति करके धर्म से भी दूर कर दे, धर्म से वंचित कर दे और दुर्गति में ले जा करके रख दे। वह पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पुण्य चाहिए जो प्रशस्त पुण्य हो, जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल साधन सामग्रियां जुटाए और वो भी बिन मांगे जुटाए। मांगूंगा नहीं, ये विश्वास है। बुद्धो वे आचार्य महाराज केवल 3 बात की प्रार्थना करते हैं। विलीन मिथ्या पथ। किस बात की प्रार्थना कर रहे हैं? मिथ्या पथ। आज अपन देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि संसार के कार्यों में तो समय निकाल लेते हैं और पारमार्थिक कार्यों में फुर्सत नहीं है। दुकान में जा सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं जा सकते। ग्राहक की प्रशंसा कर सकते हैं, भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, अभिषेक नहीं कर पाते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि हमको आज का दिन ऐसा मिला कि भगवान का अभिषेक किया है। प्रसन्नता होना चाहिए। अपन ने अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, कोई जाप कर ले तो जाप की
प्रसन्न होइए। आप कोई स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय पर प्रसन्न हो जाइए कि आज अपना दिन अच्छा रहा, स्वाध्याय हमने किया है। कोई व्रत नियम संयम धारण करें, प्रसन्न होइए। संवेग गुण है सम्यक दर्शन का। कौन सा गुण है? संवेग गुण। संवेग गुण का अर्थ है धम्मो धम्म फलम्य हर्षो भावो यो संवेगो। धर्म और धर्म के फलों में जो हर्षित होना है, आनंदित होना है, उसका नाम है संवेग भावना। ऐसी प्रसन्नता जिसके अंदर में आ जाए वो सम्यक दृष्टि जीव है। कौन सा जीव है? और जो सिर पकड़ ले, कहां से मंदिर आ गए, सम्यक दृष्टि कहलाएगा क्या? हमने नियम ले लिया, हमसे नहीं हो सकता है, वो क्या सम्यक दृष्टि कहलाएगा? नहीं। सम्यक दृष्टि तो वो प्राणी है जब भगवान के दर्शन करने आए तो इतना प्रसन्न हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए, कितना मोरे हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मणि लयो। हे भगवान, आज आपके दर्शन करके मुझे इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, मानो किसी रंग यानी दरिद्र भिखारी के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाए। जिसको चिंतामणि रत्न मिल जाता, कितना वो उसको संभाल करके रखता, बड़ा आनंदित होता, बहुत खुश हो जाता, मुझे सारा जिंदगी का सुख मिल गया, ऐसा मानने लगता है। आचार्य कहते हैं वो कोई चुरा ले जाएगा, कोई छीन ले जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उससे बड़ा रत्न है भगवान। कौन है? जिनेंद्र देव हैं, अमूल्य रत्न है। हे भगवान, जैसे किसी दरिद्र के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाता, उसको जो आनंद होता है, मुझे उससे भी ज्यादा आनंद आपके दर्शन से हो रहा है। समझ लीजिए, उस व्यक्ति का देव दर्शन करना सफल हो गया, उसका अभिषेक करना सफल हो गया, उसका पूजन करना सफल हो गया। महाराज के लिए आहार देने जाते हैं, और आहार कैसे देते हैं? बड़ी विवेक से, मर्यादा से, मर्यादा ध्यान रखना चाहिए, विवेक का ध्यान रखना चाहिए। तो जब विवेक से मर्यादा से आहार देते हैं, आहार के उसमें भी देखो पूजा में शब्द आते हैं। 10 लक्षण पूजा में दान दे मन हर्ष विसेखे, यह भव जस पर भव सुख पेखे। अभी बात अलग है, आपके यहाँ मराठी पूजन चलती होगी, हम लोग हिंदी पूजन की बात कर रहे हैं। तो उस पूजा में जो कहा गया है कि दान देते समय, आहार देते हैं उस समय आनंदित हो जाना चाहिए। एक ग्रास दिया, उसमें भी आनंद आना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैंने अपने हाथ से एक रत्नत्रयधारी, मुनि महाराज भी हो सकते हैं, आर्यिका माता जी हो सकती हैं, छुल्लक छुल्लिकाएं भी हो सकती हैं, आहार दिया, धन्य हो गया, आनंदित। तो जो आनंद आना, जो हर्ष होना, जो खुशी होना, प्रसन्नता होना, इसका नाम है धर्म। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बस भगवान, मैं यही चाहता हूँ ऐसा मार्ग मुझे मिले जिसमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद का अनुभव हो। मोह विलीन मिथ्या पथ, अभी तक हम संसार के पथों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दिन रात संसार की ही बातें। व्यक्ति टीवी देखने बैठ जाता है, घंटे भर निकाल लेता है,
मोबाइल खोल करके बैठ जाता है, अब उसमें भी समय निकाल लेता है। नहीं, कुछ समय आप धर्म के लिए भी निकालिए, मंदिर में भी निकालिए, तो मिथ्या पथ हमारा दूर हो, हम सन्मार्ग पर चलें, मोक्ष पथ पर चलें, धार्मिक पथ पर चलें। संसार के पथ बनादि काल से भटकते रहे हैं। ऐसे भाव किसके अंदर में आते हैं? सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में आते हैं। ऐसे पवित्र भाव, पवित्र विचार सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में आती है। मिथ्या दृष्टि को फुर्सत ही नहीं ये सब बातें सोचने की, उसको ज्ञान ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या सोचना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि ही ऐसी है। विलीन मिथ्या पथ दृष्टि और दृष्टि मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व की ओर ले जाती है, ऐसी दृष्टि जो मिथ्यात्व की ओर ले ही नहीं जाती है, उसी पर रोक करके रख लेती है, वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा में आनंद नहीं आता। बहुत सारे लोग कई जगह देखते हैं, प्रवचन का नंबर आएगा, शूट करके बाहर खड़े हो जाएंगे, और कोई नाच गाने का नंबर आएगा तो बाहर से अंदर आ जाएगा। इसका मतलब दृष्टि मिथ्या है कि जो तत्व की बात आई है, धर्म की बात आई है, कल्याण की बात आई है, उसमें तो बाहर हो गए, और जो राग मोह को बढ़ाने वाली बात आई उसमें तो अंदर आ गए। आचार्य महाराज कहते वो मिथ्या दृष्टि पना भी हमारा दूर हो जाए, सम्यक दृष्टि बनूं या सम्यक दर्शन को निर्दोष पालन करूं, ये भावना रखेंगे। विलीन मिथ्या और विलीन मिथ्या दृष्टि, विलीन मिथ्या पथ, विलीन मिथ्या दृष्टि, और तीसरा शब्द और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भ्रम। विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमा, जो विभ्रम है। बहुत सारे लोग आप देखो, बोल पाए या ना बोल पाए, मन में भ्रम खड़ा है, धर्म करने से कुछ लाभ होगा क्या, करूं कि नहीं करूं, कुछ तो समझ में नहीं आता। इतने दिन हो गए दर्शन पूजा करते समय, कुछ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारी दुकान चल ही नहीं रही है, आपत्ति विपत्ति घेर करके ही रखी हैं, कष्ट जो पहले आते थे वो भी आते हैं, मंदिर जाने से फायदा क्या है, धर्म करने से फायदा कुछ समझ में नहीं आ रहा। भ्रम में पड़ा है। किस में पड़ा है? भ्रम। भ्रम का नाम है गलत फहमी। क्या हो रहा है? गलत फहमी। ये मालूम है, दो शब्दों से बना, दो भाषा से बना हुआ एक शब्द है। दो भाषा, एक भाषा है उर्दू और एक है अरबी। ये दो भाषाएं हैं, गलत और फहमी। गलत उर्दू शब्द है और फहमी एक अरबी शब्द है, अरब देश का शब्द है, और दोनों को मिलकर गलत फहमी। जो वस्तु जैसी है वैसी समझ में ना आना, वैसी नहीं दिखना, वैसा ज्ञान नहीं होना, और जो जैसी है वैसी नहीं दिखना, अन्यथा दिखने लग जाना। उदाहरण के तौर पर रास्ते में प्रकाश कम है और पड़ी है रस्सी। क्या पड़ी है? गुजरात, आप मराठी में क्या बोलते हैं रस्सी को? डोरी। डोरी। डोरी पड़ी क्या है? डोरी। और दिखने लगा, अरे सांप सांप सांप, वहाँ सांप है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, वहाँ पर भी एक ऐसा ही हुआ, पड़ी थी रस्सी और दो तीन लड़के अरे पीछे पीछे। मैंने क्या हुआ? मैंने कि देखो अच्छी तरह से, अरे ये तो डोरी पड़ी हुई है, हैं? तो डोरी में सांप का ज्ञान होना ये भ्रम हो गया। क्या कहलाएगा? भ्रम। भ्रम
अन्यथा रूप जो स्थिति खड़ी हो जाती हैं वो भ्रम कहा जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे भी जगत के अनंत प्राणी हैं जिनको भ्रम है धर्म से कुछ होगा क्या, कुछ लाभ मिलेगा, और इस भ्रम के कारण नहीं आ पाते, मंदिर नहीं आ रहे, दर्शन नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं, कुछ अच्छे काम नहीं, दुकान हाय पैसा हाय पैसा, बस उसी में ही लगे। लेकिन ये पैसा कब तक काम में आएगा? मतलब धनंजय, पैसा कब तक काम आएगा? जब तक ये शरीर। प्रसन्न, कब तक? जब तक ये शरीर है। इसके बाद क्या पैसा अपने साथ जाएगा क्या? परलोक में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बांध कर मुट्ठी आया कर पसारे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। आप किसके लिए आप दिन सारा जीवन लगा रहे हो, जिंदगी खपा रहे हो? वो भी जो तुमने कमाया है, याद रखो, जो भी अपन ने पैसे कमाए हैं वो पैसे जब तक पुण्य है, गिरीश भाई, पुण्य है तो आपके पास है। पुण्य क्षीण होगा, क्या होगा? चोरी हो गया। सामग्री हमारा सोना रखा था, कोई चोरी करके ले गया, परेशान हो गया। इतनी जिंदगी भी की कमाई सब चली गई। किसी के हमने रख दिया था, उसने हड़प लिया। परेशान परेशान, बीमार हो गए। बीमार को आजरा क्या बोलते हैं? आजारी हमको बोलते थे लोग आजारी महाराज, आजारी। तो वो आजारी जो हैं, वो जो बीमार हो गए, एक बार व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल गया, क्या हुआ? डॉक्टर ने बड़ा पर्चा लगा दिया, इतना प्रवेश फीस, इतने जांच की फीस, इतना इंजेक्शन, इतना दवाई, इतनी गोली, 50,000 का पर्चा थमा दिया। 50,000, 1 लाख। अरे वो 1 लाख कितने दिन में कमाया था उसने? 50,000 कितने दिन में कमाया था? और एक साथ चला जा रहा है। और कहेगा कि एडमिट होना पड़ेगा। अब रूम की फीस, उसकी भी फीस दीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, पूरा सब समाप्त हो गया। तो ऐसा संपत्ति से क्या फायदा है? क्यों आप इतना संग्रह कर रहे हो? कहते हैं आपका पुण्य है, पुण्य है तो कहा जाता है मिट्टी भी सोना हो जाती है, और पुण्य नहीं है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। इसलिए कहा गए आचार्य महाराज रहे हैं, हे भगवान, ये मेरा भ्रम दूर हो जाए, मेरी श्रद्धा धर्म पर जगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बस भ्रम दूर हो जाए। 3 बातें सभी लोग याद रख लीजिए। कौन कौन सी? मिथ्या पथ, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या भ्रम। एक बार फिर से रख लीजिए आप। कौन कौन? मिथ्या पथ, बोलो। दूसरा मिथ्या दृष्टि, तीसरा मिथ्या भ्रम। बस ये 3 बातें विलीन हो जाएं, क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। बस एक बात अपन को याद हो गई तो समझ लीजिए अपना प्रवचन भी सफल हो गया, स्तुति भी सफल हो गई। आज शयनगण मंदिर में हम लोग
काफी दिन के बाद आ रहे हैं। 20 साल हो गए और 20 साल में अब हम लोग देख रहे कि पहले यहाँ पर पंडित धन्य कुमार जी भौरे थे, स्वाध्याय डेली स्वाध्याय चलता था। अभी भी चल रहा है? अभी भी चलता है डेली। अभी कौन लेता है? विजोताई लेते हैं। विजोताई आली का है, विजोताई स्वाध्याय लेती हैं। स्वाध्याय की परंपरा अखंड चलते रहना चाहिए। क्यों? ज्ञान कहीं ना कहीं व्यक्ति को सावधान करता है, संभालता है। तो स्वाध्याय की परंपरा जब हम देखते थे कि स्वाध्याय वाचना के रूप में, ग्रंथ के रूप में कैसा चलता था, ऐसा नहीं मनमाने अपने जो इच्छा हुई सुन लें। शास्त्र के आधार पर स्वाध्याय होना चाहिए। और इस बात की भी मुझे प्रसन्नता हो रही है, पहले यह नंदीश्वर देव की रचना नहीं थी यहाँ, आज नंदीश्वर देव की यहाँ पर सुंदर रचना हो गई। अंदर कांच का काम चल रहा है। कांच का काम। हाँ, तो सेनगढ़ मंदिर भी खूब अच्छा विकसित हो और खूब धर्म की वृद्धि होती रहे। जब हम लोग पहले देखते थे यहाँ मथुराबाई चौरे परिवार का कोई आया क्या? आले? तब तो ठीक है। कौन? श्रीश भाई। हाँ, बहुत अच्छा। कोई नरेंद्र साहब जी के लड़के शशिकांत और राजकुमार जी के लड़के तो हम लोग देखते थे यहाँ मथुरा भाई हारमोनियम लेकर के बैठती थी। जब कभी हारमोनियम, जैसे ही हमको हेमसागर जी महाराज थे, हम थे, अंदर प्रवेश करते हुए देखा तो उनका एक भजन शुरू होता था और वो बोलती थी, ऐसे मुनिवर देखे वन में जिनके राग द्वेष नहीं। बहुत बड़ी लय से बोलती थी। और जब मथुराबाई का सलेखना समाधि आखिरी समय में डॉक्टरों ने जब संकेत दे दिया तो उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो महाराज के दर्शन कराओ, जिनवाणी सुनाओ, स्वाध्याय सुनाओ। तो कोई ना कोई प्रार्थना करने पहुंचते थे, महाराज श्री अम्मा जी की दर्शन की भावना है, तो हम लोग आशीर्वाद देते थे, बोले संबोधन भी दीजिए और उनको तत्व का संबोधन देते थे। आत्मा अजर अमर है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम युवैतानि उद्गले। ये सब पुद्गल की दशा है। आत्मा अजर अमर रहती थी और वो खुश हो जाती थी। इतनी परिस्थिति में भी हंसती रहती थी, अर्घ चढ़ाती थी और सल्लेखना पूर्वक उन्होंने समाधि वर्ण किया था। बंधु, मुझे इस बात की अच्छी खुशी है, हमारे जिनदास महाजन यहाँ पर उस समय थे। जिनदास महाजन परम मुनि भक्त, गुरु भक्त, यो कहें देवशास्त्र गुरु के भक्त थे। कोई भी ग्रंथ हमको चाहिए है, एक पर्ची लिख करके ऐसी रख देते थे, वो आते ही पर्ची देखते थे, नमोस्तु करेंगे, वो पर्ची देख करके ले जाएंगे। यहाँ से जो भी ग्रंथ हमको चाहिए पड़ता था वो ग्रंथ ला करके रख देते थे और जब काम हो गया तो ग्रंथ उठा करके ले जाते थे। ऐसे अच्छे व्यक्ति यहाँ पर हुए। सभी समाज के लोग भी अच्छे गुणों का अनुसरण करें। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।